राम राम सरने लो, आप भी सूर्य देवता के दर्शन करो। सुबह हो गए, बच्चे छत पे सो रहे थे और आज बच्चे छत पे ही सोए थे रात को, क्योंकि गर्मी हो रही थी और मैंने फर्राटा लगा के इनको छत पे सुला दिया था और मौसम ठंडा ठंडा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। फिर मैं अंदर आई क्योंकि मैं बोली मैं भी उठ जाती इनके साथ साथ, क्योंकि मैं थोड़ी सी लेटी तो फिर लेट हो जाऊँगी। फिर मैं आलू वगैरह उबाल ली थी, इतने में बच्चों को उठाया नहलाने के लिए। हमको तुम लोग नहाओ, मैं कपड़े प्रेस करती हूँ। देखो मैं कपड़े प्रेस करने लगी ना, कपड़े प्रेस करके उठे क्योंकि आज चौधरी साहब नहीं उठ रहे थे, उनको नींद आ रही थी। मैं बोली कोई बात नहीं, आप सो, मैं कर लेती हूँ। फिर मैं तुरंत आलू उबाली, हम कि आलू तो उबल ही गया था। मैं बोली लो इनको मसल के पराठे सेक के फिर मैं इनके पास जाती हूँ, क्योंकि बच्चे इनको कपड़े प्रेस करके दे दिए थे और ये अपना पहनने लग गए थे। वैसे तो कपड़े पहन लेते, बस तेल वगैरह मुझे ही लगाने पड़ते हैं। तेल वगैरह लगा दी थी। इतने में मैं बोली पराठे बना के आ रही बेटा, आप कपड़े वगैरह पहनो। देखो मैं आलू छीलकर मैं तुरंत पराठे बना दूंगी, क्योंकि गर्म पराठे ना पैक कर दो तो फिर उसमें पानी पानी सा हो जाता है। इसलिए मैं पराठे बनाकर छोड़ देती हूँ कि थोड़ी देर ठंडे हो जाते हैं। जब बच्चों को तैयार करूँगी, तेल वगैरह लगाऊंगी, क्रीम वगैरह लगाऊंगी, इतने में पराठे हमारे ठंडे हो जाते हैं। तो इनके दो दो पराठे बनाए थे। इन्हें आलू के, आप कहोगे कि हर एक दूसरे तीसरे दिन मुझे वॉक में पराठे ही दिखते। हाँ भाई, इनको पराठे ही पसंद है। बोलते हैं सबसे ईजीली लगता है, मम्मी आलू के पराठे दे दो, सब्जियाँ तो जब भी दोगे, अब मुझे पराठे दे दो। फिर इतने में डिमांड कर दी, मैं बनाना शेक बनाने लगी। मैं बोली बेटा बनाना शेक बना देते, बोला मैं आज पी के नहीं जाऊँगा। फिर नहीं बोले कि नहीं पी के तो जाना पड़े, देखो चीनी मेरी खत्म हो गई थी, याद ना था। फिर मैं बतासे ही डाल दी, क्योंकि बतासे बचे हुए तो मैं बोली लोग इसको भी यूज़ में ले लूँगी, और बतासे डाल दिए। बतासे डालने के बाद मैं दूध डाल के तुरंत बनाना शेक बनाई, क्योंकि भाई सुबह सुबह ऐसे जल्दी जल्दी हाथ चलाने पड़ते हैं ना, 2 हाथ की जगह 4 हाथ करने पड़ते हैं। देखो बनाना शेक बनाऊंगी, यहाँ पे बनाना शेक बना के बच्चों को दूंगी। इतने में चौधरी साहब भी उठ जाते हैं, मुंह वगैरह धोकर आते हैं, दोनों को दे दी बनाना शेक पीने के लिए। ये दोनों पीने लग गए। बड़ा तो पीना नहीं चाहता, छोटे को तो दे दो कुछ भी, वो खा लेता है। ये नहीं पीना चाहता है, इसे ना कुछ नहीं पसंद है। इसे मैंगो शेक बहुत पसंद है, कितने दिन से कह रहा है मम्मा मैंगो ले आओ, मम्मा मैंगो ले आओ, कि बस ठीक है ले आऊँगी। फिर मैं ये कह रही थी तुम लोग पियो, मैं लंच वगैरह रखने लगी। मैं बुक चेक करी कि भाई बच्चों का बुक भी चेक करना होता है, कभी कुछ ले जा कभी कुछ, क्योंकि मैडम बोलती है बैग बैग चेक करके भेजा करो। फिर इनके फ़ोटो शूट करे, 1-2 रील बनाए। ये देखो इनके इतने प्यार आ रहे हैं भाई भाई में, इतने प्यार आ रहा है मत पूछो। और जब युद्ध चलेगी ना, तो ये तो किसी के नहीं होते। जब तो इनके लात घुसे मुक्के सब चलते हैं, महासंग्राम चलता है हमारे घर में। किसी दिन आपको भी दिखाऊंगी मैं वीडियो में कि महासंग्राम कैसे होता है। देखो इतने में आएगा, मेरा दवा ले रखा है आंखों का, मैं तो आपकी दवा दिखाऊं, मेरा आँख का दवा दिखाएगा, देखो आपका भी दिखाएगा मुझे। इतने में मैं बड़े को बोलती बेटा आप बैग लेके पापा आ रहे हैं। इतने में मेरा दवा लिया था, फिर मैंने इसे हाथ से लिया दवा। दवा लेके फिर इसने टाटा बाय बाय करा, किस देने लगे, तो फिर इसको याद आया ओहो आशीर्वाद तो लिया ही नहीं। लो बेटा माते आशीर्वाद दो, माते ने इनको आशीर्वाद, पिताश्री ने भी आशीर्वाद दिया, जुग 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 बेटा, फिर आपकी पिटाई भी करेंगे हम, ठीक है। ये लेके टाटा बाय करके गए। लो बेटा अब आ जाओ ना अपने तो काम पे। मैं लग गई अपने बिस्तर तय करने, हमारा तो एक ही काम है, काम कपड़ा दो बर्तन दो और कपड़े तह लगा, बस यही हम भी करने लगे अपने काम में। वो अपने स्कूल के काम में और हम अपने काम में, चौधरी साहब आएंगे अपने काम में। चलो इतने तो हो गया, हम तो लगा देते हैं। फिर मैं चाय बनाई कि चौधरी साहब भी आ रहे होंगे, वो बनाना शेक सुबह एक बार दे देती हूँ मैं उनको। फिर 1-1.5 घंटे के बाद मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि अकेला चाय पिया नहीं जाता, चौधरी साहब होते हैं तो बैठ के उनके साथ 2 घुट हम भी बातें कर लेते, चाय भी पी लेते। इतने में मैं चौधरी साहब की प्रेस करी पैंट, उनको पहन के जाना था, बोले मैं आऊँगा तो प्रेस करके रख देना। मैं बोले आप जाओ, इतने में आपके पैंट प्रेस कर दूँगी। फिर मैं बिस्तर वगैरह भी झाड़ने लगी, छोटा छोटा रात आ जाता है तो मैं इसको साफ़ करी कि ले भाई आने को गैल गैल लेने भी निपटा दूँ। गैल गैल लेने भी निपटाया, झाड़ू पोछा कर रखा ही था मैंने। फिर चौधरी साहब आ गए, आओ चौधरी साहब, चाय की घुट मारते 2-2, पैक तो मार नहीं सकते तो चाय ही पी लेते साथ में। तो हम तो भाई चाय पी लिए साथ में, चौधरी साहब बैठे मोबाइल चलाते। फिर मैं अपनी चाय ले आई, मैं अपना कुर्सी ले आऊँगी और चौधरी साहब के सामने बैठ जाऊँगी। फिर पूरे दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है ये डिस्कशन करना होता है, फिर बताना होता है। फिर चौधरी साहब कुछ बातें बता रहे थे, मैं उनको सुनने लगी। फिर मैं बाहर चेयर ढूंढने की, चेयर कहाँ गया, बच्चे ढक दिए थे। फिर मैं चेयर ले आई, बैठी, चाय पी। चाय पीने के बाद मैं बताने लगी कि आज ये करना है। और नींद इतनी तेज़ आ रही थी कि बस सुबह के उठो तो नींद दोबारा बहुत तेज़ आती है, बस सो जाओ। बस हम तो ये चाय पी के मैं तो 1-2 घंटे की रेस्ट लेती हूँ बच्चे जाने के बाद, बहुत शांति होती है। तो मैं इसलिए भाई चाय पीने के बाद मैं 1-2 घंटे लेट जाती, क्योंकि चौधरी साहब लेट जाते हैं, चौधरी साहब जाते हैं 12, साढ़े 12, 1 बजे। तो इतने में तो फिर चौधरी साहब कुछ बताने लगे, मैं उनको सुनने लगी थी। फिर उन्होंने बोला चल रोटी सेक दे मेरी, मैं बोले लाओ सेक दे, लस्सी नहीं थी, फिर मैं लस्सी मंगाई। इनको खाने थे आलू के पराठे, जब बच्चे खाए हैं तो पिताजी क्यों नहीं खाएंगे। चलो भाई आपके भी बनाते हैं आलू के पराठे। फिर मैं आलू में प्याज वगैरह डालकर, मसाले वगैरह डालकर इनके तैयार कर दिए। इतने में इनको 2 पराठे बनाए। इन्होंने बोला था कि सब्जी तो मैं नहीं खाऊंगा और मुझे अचार दे दे और पराठे, और फिर मैंने लस्सी मांग रखी। लो भाई आप लोग भी खाओ, चौधरी साहब के साथ साथ आ जाओ, आप भी खा लो गरम गरम आलू के पराठे, अचार और लस्सी।
चौधरी साहब को देकर बोले चौधरी साहब भोजन ग्रहण कीजिए। ये ग्रहण करने के लिए बैठ गए। चलो अब दूसरे काम में हम लग जाते हैं। फिर हम चौधरी साहब चले गए, टाटा बाय बाय करके मैं जोत लगाई, नहाई। फिर हम भी भोजन ग्रहण करें। हम नहीं खाएंगे तो चलेंगे कैसे। लो भाई चल दी हम तो अपनी ड्यूटी पे, डट्टा मार और बच्चों को लाने। वहाँ गई, इनके डिमांड मैं गन्ने का जूस पीऊँगा। इन्हें लेने जाओ तो 200 रुपये इनके खर्च के लिए लेके जाओ। इनको आते टाइम कुछ चाहिए और जाते टाइम। मैं इनको खिला पिला के ले आई। मैं इतने में अपनी गीता रानी के पहुंच गई। गीता रानी से बुटीक से सूट लिया। फिर मैं गली में इनको लेके आ गई। देखो ये बोले मम्मा ऐसे वैसे सारी कहानी बताने लगे। फिर ये अपने नानू की दुकान पे पहुंच गए। इसकी हंसी तो देखो, अपने हंसी के पीछे कैसे। अरे एक हमारे गली में बच्चे हैं, वो रोटी खिला रहा था गाय का, और वो गाय बेचारी कंफ्यूज हो रही, इधर खाऊं कि इधर खाऊं। इतने में वो देकर भागे। इनके नानू देखो चीज़ देने लग गए। बिना चीज़ लिए नानू से थोड़ी ना जाएंगे। फिर जो चीज़ ही किस बात की। फिर बच्चा, मैं शाम को रोटी राटी करी, जोत बत्ती करी, फिर इनको पढ़ाने बैठा दी। क्योंकि शाम को वीडियो शूट नहीं हो पाता, बच्चे थोड़ा देर मोबाइल चलाते हैं। फिर इसको पढ़ाई लिखाई खाना बना खिला पिला के सुला दिया था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय।